अ वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उर्मी अरुण में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कुछ दिनों से आप वीडियोस नहीं दे पा रहे हैं, कुछ वीडियोस नहीं आई हैं हमारी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, एंड उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। एंड कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे कंसिस्टेंसी में रहें और आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे ताकि आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही करते रहें। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, एंड उसमें हमने कुछ फॉर्मूलेज डिराइव किए थे कि फॉर्मूलेज कहाँ से आपके आते हैं, फॉर्मूलेज किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि मैथ्स में इतने फॉर्मूलेज हैं और सभी फॉर्मूलेज को रटना बहुत मुश्किल है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके फॉर्मूलेज असल में आए कहाँ से हैं। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, सीकेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेन थीटा, एंड कोसिकेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेन थीटा। अब इन्हीं क्वेश्चंस को हम इन्हीं जो फॉर्मूलेज को क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे कि हम इन्हें क्वेश्चंस में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है। इसके लिए अब हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.3। ठीक है। उसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, यू हैव टू इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए, एक में आपको थीटा इज 18 डिग्री एंड एक में योर थीटा इज 72 डिग्री। अब आपने इस क्वेश्चन में कोई भी ऑपरेशन चलाना है, उसके लिए हमेशा आपका थीटा जो है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, थीटा जो है वो आपका सेम होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है हम साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस में या कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। इट्स अप टू यू, आप इस क्वेश्चन में साइन को कन्वर्ट करना चाहते हैं या कॉस को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा आपका किसके इक्वल होता है, cos 90 minus theta. So instead of writing here sin 18 degree, what I can do is I can write cos 90 minus theta, that is your 90 minus 18 degree, right, upon cos 72 degree. Now what is cos 90 minus 18 degree? Cos 90 minus 18 degree is equal to your cos 72 degree upon cos 72 degree, which is equal to 1, right? अब हम क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने इसे कॉस में कन्वर्ट किया, व्हाट आई विल डू इज मैं इसे साइन में कन्वर्ट करूंगी। आपका साइन 18 डिग्री वैसा ही रहेगा, राइट? मैं कॉस को कन्वर्ट करती हूँ। एंड कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपका होता है साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, 72 डिग्री, विच विल बी साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 18 डिग्री, एंड यू विल गेट 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, राइट? ओके। इसी तरीके से अब सेकेंड क्वेश्चन हमें बोलता है tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। आप जानते हैं आप tan को कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट दिस tan इन कॉट। तो tan थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा, एंड थीटा इज योर 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। माइनस करेंगे क्या आएगा, कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1, राइट, विच इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली आप अगर चाहें, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कॉट को tan में, राइट? हम इसमें कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं अब इसको कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा tan 26 डिग्री, एंड नीचे मैं कॉट को कन्वर्ट करूंगी तो कॉट थीटा कितना होता है आपका, tan 90 माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू tan 26 डिग्री अपॉन tan 26 डिग्री, विच इज इक्वल टू 1। Okay, so next question,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या कहता है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. cos 48 डिग्री साइन 42 डिग्री. मैं क्या करूं, मैं इसे भी कन्वर्ट कर सकती हूं, मैं चाहे तो इसे भी कन्वर्ट कर सकती हूं, आपकी मर्जी है. हमें थीटा इक्वल बनाना है, तभी कोई ऑपरेशन माइनस या प्लस का चल सकता है, राइट. सो cos थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, and this is your sin 42. We'll get sin 42 minus sin 42, which is equal to 0. Or what we can do is cos 48 degree minus sin 42 degree. What I'll do is I'll convert sin into cos. ठीक है, तो sin थीटा क्या होता है, cos 90 minus theta. So it will be cos 48 degree minus cos 48 degree, which is equal to 0. I hope आपको समझ आया होगा. ठीक है, these questions are very easy. Similarly, fourth part is your cosecant 31 degree minus secant 59 degree. ठीक है, एंड ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ एज अ होमवर्क. ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अब इजीली समझ आ गया होगा कि इसमें करना क्या है. व्हाट यू कैन डू इज ईदर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू सीकेंट और यू कैन कन्वर्ट सीकेंट इनटू कोसीकेंट. ओके, आई होप इट इज इजी नाउ, राइट. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 67 degree is equal to 1. ठीक है, so what we will do is आप LHS part लेंगे, you will prove it equal to RHS. ठीक है, so I'll take LHS. Now what is my LHS? My LHS is tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree and tan 67 degree. Okay, so आप क्या करिए, आप वो पहले एक साथ लिखिए टर्म्स जिसमें आपका थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनता है. ठीक है, दोनों को मिला के. सो हियर 48 के साथ कौन थीटा बना रहा है, 42. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट एज tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री. ऐसे लिखने में कोई हर्ज तो नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं. ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो थीटा साथ में लिख रही हूँ जो आपको 90 डिग्री दे रहे हैं, 90 डिग्री दे रहे हैं मिलके. ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक पेयर को मैं कन्वर्ट कर दूँगी. ठीक है, अगर ये tan 48 है, व्हाट आई कैन डू इज़ इसको मैं चेंज कर देती हूँ, मुझे इसे 48 बनाना है. थीटा आपका सेम होना चाहिए, और tan किस में कन्वर्ट होता है, tan होता है cot में कन्वर्ट. सो दिस विल बी योर cot 90 माइनस थीटा, राइट. tan 23 मैं वैसे ही रहने दूंगी, मैं tan 67 को कन्वर्ट करूँगी, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, cot 90 माइनस थीटा, राइट. आई विल गेट tan 48 डिग्री cot 48 डिग्री, tan 23 डिग्री cot 23 डिग्री. एंड आई होप आप ये जानते होंगे tan इंटू cot इज इक्वल टू 1. वाई? बिकॉज योर tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा. तो ये अगर यहाँ पे डिवाइड है तो tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1, राइट. यहाँ पे आपका इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों क्या बन जाएंगे, 1, और ये दोनों भी 1, which is equal to 1, which is equal to your right hand side. And I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत easy क्वेश्चन है. ठीक है, चलो. Now let's move to the next one. Now next question says cos 38 degree cos 52 degree minus sin 38 degree sin 52 degree is equal to 0. Okay, chalo. We'll take the LHS part, right? And
LHS part is this 38 degree sine 52 degree. Now what I'll do is, मुझे यहाँ पे थीटा इक्वल बनाना है, ठीक है. Either you convert each angle in 38 degree or you convert each angle in 52 degree. It's up to you. Fine. Then only we can apply any operation. So what I'll do is, I'll convert this. यहाँ पे आपका क्या है? This is your cos 38. I'll do is cos theta is equal to what? Sin 90 minus theta. So I can write here sin 90 minus 38 degree cos 52. यहाँ पे भी मुझे कन्वर्ट करना है. sin theta is equal to what? cos 90 minus theta sin 52. ठीक है. It will be sin 52 degree cos 52 degree minus cos 52 degree sin 52 degree. ध्यान से देखें, ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, कट हो जाएंगी एंड यू विल गेट 0 विच इज़ इक्वल टू व्हाट? विच इज़ इक्वल टू योर RHS, योर राइट हैंड साइड. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. क्वेश्चंस बहुत इजी हैं अगर आप थोड़ा सा इन पे ध्यान दें. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, where 2a is an acute angle, find the value of a. So we have to find a here. Okay, so now what we will do is, आपको equal to का साइन दिया है. इक्वल टू का साइन दिया मतलब इक्वेट करना है. इक्वेट करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज, ईदर आई कैन कन्वर्ट दिस tan थीटा इनटू कॉट और आई कैन कन्वर्ट दिस कॉट थीटा इनटू tan थीटा. इट्स अप टू अस कि हम इसमें क्या करना चाहते हैं. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इस tan थीटा को कन्वर्ट करूँगी कॉट थीटा में. एंड कॉट tan थीटा क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा. एंड थीटा कितना है आपका? 2a इज इक्वल टू व्हाट? कॉट a minus 18. Now as you see, cot दोनों इक्वल है. दैट मीन्स थीटा की वैल्यूज़ भी क्या रही होंगी? इक्वल. तभी तो cot थीटा इक्वल टू cot थीटा आएगा, राइट? सो योर थीटा विल बी इक्वल टू दिस थीटा. 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a. 108 इज इक्वल टू 3a. सो योर 108 अपॉन 3 इज इक्वल टू a. That implies your a is equal to what? Or a is equal to 36 degree. I hope आपको समझ आया होगा. बहुत easy question है. ठीक है, चलो. Now let's move to the next one. देखिए अब हमें next question क्या बोलता है. ठीक है, according to next question हमें दिया है that your tan A is equal to tan B. tan A is equal to cot B. ठीक है, tan A is equal to आपको गिवन है cot B. दोबारा लिख देती हूँ. आपको दिया है tan A is equal to cot B. आपको प्रूव करना है A plus B is equal to 90 degree. ओके, चलो we'll solve it. Now tan A is equal to cot B. That means either इसको मैं कॉट में कन्वर्ट करूँगी, इधर इसको मैं tan में कन्वर्ट करूँगी. ठीक है, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, tan A इज इक्वल टू कॉट थीटा कितना होता है? tan 90 माइनस थीटा एंड थीटा इज योर B, राइट? मैंने कॉट थीटा की जगह उसे कन्वर्ट कर दिया है. एंड कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? tan 90 माइनस थीटा. Right, again your tan theta will be equal to theta, right? So your theta is equal to theta. Here it is minus, it will become a plus b is equal to 90 degree, hence proved. यही आपको प्रूव करना था. बच्चों बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? फिफ्थ क्वेश्चन हमें कहता है secant 4a is equal to cosecant a minus 20 degree, right?
and we have to find the value of A. So what I'll do is I'll convert secant theta and cosecant. So secant theta क्या होता है? Cosecant 90 minus theta, and theta is your 4A is equal to cosecant A minus 20 degree, right? So now here what I'll do is cosecant यानी theta is equal to theta हो जाएगा, यानी 90 minus 4A is equal to what? A minus 20 degree. So it will be 90 plus 20 is equal to A plus 4A, यानी 110 is equal to 5A, यानी A is equal to 110 upon 5. 5 to the 10, 5 to the 10. Your A is equal to 22 degree. I hope आपको समझ आया होगा, right? चलो let's move to the next one. पहले हम 7th क्वेश्चन करते हैं, आफ्टर दैट मैं आपको 6th क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है? सो फर्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट वन. आपको क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री. ठीक है? सो व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे इनके जो ये थीटा है, इन थीटा को कन्वर्ट करना है, और जो वो थीटा आएंगे, जो वो एंगल्स आएंगे, दे शुड बी बिटवीन 0 to 45 डिग्री. ओके, दैट मीन्स मुझे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा. अगर मैं फर्स्ट वन को कन्वर्ट करती हूँ, मीन्स साइन 67 डिग्री, ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, प्लस कॉस क्या हो जाता है? कॉस थीटा साइन 90 माइनस theta. What I'll get is cos 23 degree, ठीक है, प्लस sin 15 डिग्री. एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है? चलो नाउ विल डू द 6th क्वेश्चन. ध्यान से देखो बच्चों, आपको 6th क्वेश्चन क्या बोलता है? 6th क्वेश्चन बोल रहा है दैट ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड यू हैव टू प्रूव दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A बाय 2. ओके फाइन, मतलब आपको गिवन है ABC जो है वो एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, ठीक है? सो नाउ एज वी नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री, राइट? वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी आपकी क्या है? ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री. तो कितने एंगल्स होते हैं? 3. तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री. नाउ एज यू कैन सी, आपको B प्लस C एक साइड चाहिए, A एक साइड है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्रांसपोज A टू द अदर साइड. So it will be what? 180 degree minus A, right? Now I'll divide both sides by 2. Okay, fine. यहाँ पे मैं इकट्ठा लिख रही हूँ divided by 2, and यहाँ पे मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ like this. I can write it like this ना, right? इसमें कुछ गलत तो नहीं है. एक साथ भी लिखती तो 2 ही आता, अलग अलग भी लिख सकती हूँ, ठीक है? So now it will be 90 degree minus A by 2, ठीक है? अब हम ध्यान से फिर से देखें, यहाँ पे मुझे साइन थीटा दिया है, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज मल्टीप्लाई साइन ऑन बोथ साइड्स. मैं साइन जो है वो दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो कितना हो जाएगा? साइन B प्लस C बाय 2 is equal to sin 90 minus A by 2, right? So it will be sin B plus C by 2 is equal to sin 90 minus theta. Now tell me sin 90 minus theta कितना होता है? Your sin 90 minus theta is equal to cos theta, and this is the thing which you have required, right? यही चीज़ निकालनी थी कि नहीं? सो हमने क्या किया?
एंगल्स के तीनों एंगल्स का, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। आफ्टर दैट बी प्लस सी एक साइड, ए को हम दूसरी साइड ले गए, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई साइन ऑन बोथ द साइड्स एंड यू विल गेट योर आंसर। एंड इसी के साथ ये एक्सरसाइज अब आपकी कंप्लीट हुई एंड आई होप आपको अब समझ आया होगा कि इन फॉर्मूलेज़ को आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, चलो नाउ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। एंड आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। एंड बच्चों, जो भी ये टाइम आपके पास है प्लीज़ यूटिलाइज़ इट, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए और हम जितना हो सकेगा अपनी तरफ से उतना हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।